रात के सन्नाटे में जब पूरा घर गहरी नींद में था, मेरी सांस थम गई। मेरी सास, जो हमेशा गंभीर और पारंपरिक दिखती थीं, अचानक मेरे सामने खड़ी थीं। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, उसकी कुंडी लगाई और एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ मेरी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, फिर आना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये एक चेतावनी थी, एक आदेश या कुछ और। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पूजा कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगी, जहां रिश्तों की गहराई, प्यार की पवित्रता और एक अनूठी समझ की दास्तान है। इस कहानी के हर शब्द को महसूस करने के लिए अपने हेडफोन लगा लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल छू लेने वाली कहानी। कोलकाता की वो सर्द रातें, गंगा के किनारे बहती ठंडी हवाएं और हमारे पुराने घर की वो खिड़कियां जिनसे कभी-कभी हुगली नदी का धुंधला सा किनारा दिखता था। मैं प्रिया और ये कहानी मेरे और मेरे पति राहुल की है, और सबसे बढ़कर मेरी सास मीरा देवी की। हमारी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। राहुल मेरा बचपन का प्यार, मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरा हमसफर। हमारी प्रेम कहानी दिल्ली के एक कॉलेज में शुरू हुई थी, जहां हम दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वो लंबे लेक्चर, कैंटीन की चाय और चोरी छिपे एक दूसरे को निहारते हुए पल, सब कुछ एक सपने जैसा था। राहुल की हंसी मेरी दुनिया थी और उसकी आंखों में मैंने हमेशा अपने भविष्य की चमक देखी थी। हमारी शादी कई मुश्किलों और परिवार को मनाने के बाद हुई थी। राहुल का परिवार, खासकर उसकी माँ मीरा देवी, थोड़ी रूढ़िवादी थीं। उन्हें प्रेम विवाह पर बहुत यकीन नहीं था और शुरू में उन्होंने मुझे स्वीकार करने में काफी समय लिया। मैं जानती थी कि उनके लिए ये आसान नहीं था, एक ऐसी लड़की को अपनाना जो उनके बेटे ने खुद चुनी थी और जो उनके संस्कारों से शायद थोड़ी अलग थी। मैं भी एक संयुक्त परिवार में पली बढ़ी थी, लेकिन मेरे भर में थोड़ी अधिक आधुनिकता थी। मीरा देवी को मैंने हमेशा शांत, गंभीर और अपनी भावनाओं को छिपाने वाली महिला के रूप में देखा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे सब कुछ देखती और समझती हैं पर कभी कुछ कहती नहीं। हमारे घर में सुबह जल्दी शुरू हो जाती थी। दादी नानी की कहानियाँ, चाची मामी की बातें, बच्चों की किलकारियाँ और रसोई से आती गरम चाय और नाश्ते की खुशबू। राहुल की नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी और वो अक्सर देर रात तक घर लौटता था। मैं भी एक छोटी सी डिजाइनिंग फर्म में काम करती थी। हमारे पास एक दूसरे के लिए बहुत कम समय होता था। कभी-कभी मुझे लगता था कि हम अपनी शादीशुदा जिंदगी का वो शुरुआती दौर जी ही नहीं पा रहे हैं, जिसमें एक दूसरे को जानने, समझने और सिर्फ अपने प्यार में खो जाने का मौका मिलता है। रोजमर्रा की भागदौड़, परिवार की जिम्मेदारियां और सीमित जगह, सब कुछ मिलकर हमारे निजी पलों को निगल जाता था। मैं अक्सर राहुल का इंतजार करती। रात के खाने के बाद जब सब सो जाते, मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके आने का इंतजार करती। राहुल जब आता तो थका हुआ होता। हम सिर्फ कुछ बातें करते, दिन भर का हालचाल पूछते और फिर नींद हमारी आंखों में उतर आती। मुझे याद है, एक बार हम मुंबई घूमने गए थे शादी से पहले। वहां हमने एक दिन रात भर जागकर समंदर किनारे बैठकर बातें की थीं, सपने देखे थे। मुझे वो पल बहुत याद आते थे। अब ऐसा लगता था जैसे वो सब कहीं खो गया है। मीरा देवी अपनी दिनचर्या में इतनी व्यस्त रहती थीं कि मुझे लगा उन्हें हमारे इन छोटे-छोटे संघर्षों की भनक भी नहीं लगती होगी। वो सुबह सबसे पहले उठती, पूजा पाठ करती, फिर रसोई में लग जाती। उनकी दिनचर्या घड़ी की सुई की तरह सटीक थी। मैंने कभी उन्हें खुलकर हंसते या रोते नहीं देखा था। उनकी चुप्पी में एक अजीब सा डर भी था और एक सम्मान भी। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि उनसे कोई शिकायत का मौका न मिले और अपनी तरफ से हर जिम्मेदारी निभाऊं। मुझे लगता था कि अगर मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी तो शायद वो मुझे पूरी तरह स्वीकार कर लेंगी। एक शाम राहुल को बैंगलोर की एक ब्रांच में जरूरी काम से जाना पड़ा। उसे 1 हफ्ते के लिए जाना था। मेरे दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। जिस थोड़े से वक्त में हम एक दूसरे को देख पाते थे, वो भी अब नहीं था। घर में सब लोग थे, पर राहुल के बिना सब कुछ सूना लग रहा था। मैं रोज की तरह अपनी ऑफिस से लौटी, खाना खाया और जल्दी ही अपने कमरे में आ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, राहुल की याद सता रही थी। मैंने अपनी अलमारी खोली और उसमें से हमारी शादी की एक तस्वीर निकाली। राहुल और मैं मुस्कुराते हुए,
एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। मेरे होठों पर भी एक फीकी सी मुस्कान आ गई, पर आंखों में नमी थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने कुछ खो दिया है। रात के लगभग 11 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा था। सिर्फ बाहर से आती गाड़ियों की आवाजें और कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थीं। मैं अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। ठंडी हवा मेरे बालों को छू रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अचानक बहुत अकेला महसूस हुआ। एक नया शहर, एक नया परिवार और राहुल की कमी, सब कुछ मिलकर मुझे तोड़ रहा था। मैं चुपचाप रो रही थी, इतनी धीरे कि कोई सुन न पाए। तभी मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी या हवा से दरवाजा हिल गया होगा। पर जब दूसरी बार आहट हुई तो मैंने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे पर खड़ी थी मीरा देवी। उनकी साड़ी का पल्लू सिर पर था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। मेरी सांस थम गई। मुझे लगा उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया है। पता नहीं अब वो क्या सोचेंगी। क्या वो मुझे कमजोर समझेंगी? क्या वो मुझसे नाराज होंगी? वो धीरे धीरे मेरे कमरे के अंदर आईं। उनके कदमों की आवाज इतनी धीमी थी कि मानो वो जमीन पर चल ही नहीं रही हों। उन्होंने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ मुड़ी और उसे धीरे से बंद कर दिया। फिर उन्होंने कुंडी लगाई। मेरे दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सास मेरे कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देंगी। मेरे दिमाग में हजार सवाल कौंध रहे थे। क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या वो मुझे डांटने आई हैं? वो मेरे पास आईं। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत भाव था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही था। वो मेरी आंखों में देख रही थीं और मुझे लगा जैसे वो मेरी आत्मा के अंदर तक झांक रही हों। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ कठोर कहेंगी, लेकिन उनके होठों पर धीरे धीरे एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उनकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था, एक गहरी समझदारी। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखा जो आंसुओं से भीगा हुआ था। उनका स्पर्श इतना कोमल था कि मुझे एक पल के लिए अपनी माँ की याद आ गई। फिर आना प्रिया, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे वो किसी रहस्य को खोल रही हों। फिर आना, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ थम सा गया है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आंखें नम हैं और कहने को कुछ नहीं है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी अपने के साथ की जरूरत है, तब फिर आना। मैं पूरी तरह से अवाक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही हैं। कहाँ आना? क्यों आना? क्या वो मुझे किसी और कमरे में बुला रही थीं? क्या वो मुझे राहुल के बारे में कुछ बताना चाहती थीं? मेरी आंखों में सवाल तैर रहे थे। मीरा देवी ने मेरी उलझन को शायद भांप लिया। उन्होंने अपने दूसरे हाथ से मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर से मुस्कुराई। ये जिंदगी है बेटी, इसमें कभी कभी रास्ते मुश्किल लगते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच ये है कि हम कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारे राहुल के लिए तुम उसकी दुनिया हो और मेरे लिए तुम मेरी बेटी हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ तुम और राहुल कितनी मेहनत करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों को एक दूसरे के लिए कितना कम समय मिलता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब राहुल दूर होता है तो तुम्हें कैसा लगता है। उनकी आवाज में वो गर्माहट थी जो मैंने उनसे पहले कभी नहीं सुनी थी। आज रात जब तुम अकेली हो और राहुल भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें थोड़ा सुकून दिया जाए। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो एक माँ का आलिंगन था जिसमें सालों की समझदारी और प्यार भरा था। मैं उनके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो चुपचाप मेरे बालों पर हाथ फेरती रहीं। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर का सारा दर्द, सारी उदासी आंसुओं के साथ बह रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीरा देवी इतनी समझदार और संवेदनशील हो सकती हैं। कुछ देर बाद जब मेरे आंसू थम गए, उन्होंने मुझे खुद से अलग किया और मेरे माथे पर चूमा। सुनो प्रिया, उन्होंने कहा, मैंने राहुल से भी बात की है। उसे भी लगता है कि तुम दोनों को अपने लिए थोड़ा और समय चाहिए। ये घर मेरा है, लेकिन अब तुम्हारा भी है। और अगर तुम्हें कभी भी किसी भी पल लगे कि तुम्हें थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ी एकांत चाहिए, तो इस कमरे को अपना मान लेना, इस दरवाजे को बंद कर देना और जो करना हो वो करना। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। और फिर आने का मतलब? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। वो फिर मुस्कुराईं। फिर आना इसी सुकून के लिए। फिर आना जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरे साथ की जरूरत है। फिर आना जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से मेरे आंसू पोंछे
और हाँ, राहुल के आने पर तुम दोनों को कुछ दिन के लिए इस पुराने बंगले से दूर किसी शांत जगह पर भेज रही हूँ। बस कुछ दिन एक दूसरे के साथ बिताओ, अपनी जिंदगी को फिर से महसूस करो। मेरे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो मीरा देवी जो मुझे हमेशा रूढ़िवादी और कठोर लगती थी, वो इतनी आधुनिक सोच रखती थी, इतनी समझदार थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव से जाना था कि एक नए शादीशुदा जोड़े को क्या चाहिए होता है। उन्होंने हमारी अनकही बातों को समझ लिया था। उन्होंने हमारे संघर्षों को देख लिया था और बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए, उन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया था। माँ, मेरे मुंह से अनायास ही ये शब्द निकल गया। ये पहली बार था जब मैंने उन्हें माँ कहा था और ये मेरे दिल की गहराइयों से आया था। उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई, उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। हाँ बेटी, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, हमेशा से थी। उन्होंने दरवाजा खोला और जाने से पहले एक बार फिर मेरी तरफ मुड़ी। और हाँ, अब जाओ, सो जाओ, सुबह तुम्हारी आंखें सूजी हुई नहीं होनी चाहिए। वो चली गईं और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। लेकिन इस बार दरवाजे के बंद होने की आवाज में कोई डर नहीं था, कोई रहस्य नहीं था। उसमें था सुकून, प्यार और एक माँ का आशीर्वाद। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गई और मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मुझे लगा जैसे मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने अपनी सास को गलत समझा था। उन्होंने मुझे सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया था, बल्कि मुझे समझा भी था और मेरा साथ दिया था। अगले दिन सुबह जब राहुल का फोन आया तो मैंने उसे सारी बात बताई। वो भी हैरान था और उसकी आवाज में एक गहरा प्यार और सम्मान था अपनी माँ के लिए। माँ हमेशा से ऐसी हैं प्रिया, उसने कहा। वो कहती कम है, करती ज्यादा है। उन्हें बस थोड़ा समय लगता है लोगों को समझने में। कुछ दिनों बाद जब राहुल वापस आया तो हम दोनों ने मीरा देवी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हमें मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बस तुम दोनों खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। और फिर जैसा कि उन्होंने कहा था, उन्होंने हमारे लिए एक छोटे से हिल स्टेशन पर 2 दिन के लिए बुकिंग करवा दी। वो 2 दिन राहुल और मैंने अपनी शादी के बाद सबसे खूबसूरत पल बिताए। हमने उन सभी पुरानी यादों को ताज़ा किया, उन सभी सपनों को फिर से देखा जो हमने कॉलेज के दिनों में देखे थे। और इस सब के पीछे थी मेरी सास मीरा देवी की अनूठी समझ और उनका प्यार। मैं जान गई थी कि हर रिश्ता अपनी कहानी कहता है और कभी-कभी जो चीज़ें हमें शुरू में डराती या उलझाती हैं, वो असल में प्यार और देखभाल का सबसे गहरा रूप होती हैं। मीरा देवी ने मुझे न सिर्फ एक घर दिया था, बल्कि एक ऐसी माँ का प्यार दिया था जिसकी कमी मुझे हमेशा महसूस होती थी। और वो रात जब उन्होंने दरवाज़ा बंद किया था और कहा था, फिर आना, वो रात मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत मोड़ बन गई थी। वो सिर्फ एक दरवाज़ा बंद करना नहीं था, बल्कि मेरे दिल के लिए एक नया दरवाज़ा खोलना था, प्यार, समझ और रिश्तों की गहराई का दरवाज़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और पूजा कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्यार बांटते रहें।